ओ भाई तोबा मेरी तोबा, देवदत्त पडिक्कल का जलवा आया। देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंका को टिकनी का नाच नचाया। देवदत्त पडिक्कल कौन है? हु इज देवदत्त पडिक्कल? पाडिक्कल भाई प्लेयर तो है, पाडिक्कल प्लेयर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार 2 सेंचुरियां मार दी हैं दो टेस्ट मैचेस के अंदर और बड़ा शानदार खेल रहा है। तो जो देवदत्त पाडिक्कल की जो सेंचुरी है उसने काफी ज्यादा इंडिया को एक अच्छा जो है वो मार्जिन दे दिया है यहाँ पर। बहुत ही कमाल की टेक्निक है, बहुत ही कमाल के शॉट्स हैं। टेस्ट क्रिकेट को लेकर जो उनकी समझ है, जो सूझबूझ है, वो साफ नजर आती है उनकी हर इनिंग। सलूट है देवदत्त पाडिक्कल को भाई, इससे तगड़ा मैंने ना टेस्ट के अंदर कभी बैटर नहीं देखा। जो इस जनरेशन में खेल रहे हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा के बाद भाई जो ये खेल रहा है ना भाई, तबाही मचा के रख दी है। देवदत्त पाडिक्कल हमारे पूरे पाकिस्तानी 11 नहीं भाई, हमारे भाई बांग्लादेशी भाइयों के भी 11 मिला लेना तो 22 प्लेयरों के मुकाबले में अकेला बंदा खड़ा है, वो इंडिया का देवदत्त पाडिक्कल है। जिस पे सेंचुरी से लगा रहे हैं, पहले में देख लिया राउंड अबाउट 161 हमें नजर आया, फिर 44, फिर आज कह लें कि 117। तो इस बंदे ने ठानी हुई है कि भाई मुझे खेलना है, और आप बिलीव करें कि वैसा नहीं खेल रहा कि जैसा आपको टेस्ट में रिक्वायर्ड है, ये ओडीआईज बनाकर इसको खेल रहा है। उसके बाद आप जायसवाल की बात कर लें तो जायसवाल का अच्छा कमबैक हम लोगों को देखने को कॉल में 167 के बाद पाडिक्कल ने कोलंबो में सेंचुरी लगा दी है। और ये सिर्फ रन्स नहीं है, ये बल्कि टेक्निक और टेम्परामेंट की एक मास्टर क्लास है। टॉल स्टांस, स्ट्रॉन्ग बैलेंस, बॉल को लेट खेलना, स्पिन के खिलाफ अपनी रीच का जबरदस्त इस्तेमाल करना। मतलब जिस तरीके से डीडीपी ने यहाँ सेनाली स्पोर्ट्स क्लब की विकेट के ऊपर वो कंफर्टेबल नजर आया ना, उसी बदौलत इंडिया आपको डे 1 के इख्तिताम पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आई है। कि पाडिक्कल उनका बहुत अच्छा खेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है उस लड़के की। सेकंड, बल्कि थोड़ी देर पहले मैं आईसीसी की प्रेस रिलीज देख रहा था, ट्वीट देख रहा था एक्चुअली में, कि सेकंड कंसेक्यूटिव 100 हुआ है, उसका 11वां 100 है। और साई सुदर्शन को अब अपना सोचना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले उस पोजीशन पे वो खेलता था, 87 उसके हाईएस्ट थे, मगर इस लड़के का दूसरा कंसेक्यूटिव 100 आ गया है। देवदत्त पाडिक्कल इस टाइम भाई बीस्ट फॉर्म में चल रहा है जब से उसने कमबैक किया है। श्रीलंका में जैसे आया, प्रैक्टिस मैच में 147 रन बनाए, उसके बाद पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 167 रन, दूसरी इनिंग्स में 47, और आज भाई 117। तो ड्रीम सीरीज चल रही है। उसने पहले भी मैच में 100 किया था, बड़ा 100 किया था, दूसरे में पूरे मैच में मेरे ख्याल में एग्रीगेट 200 के ऊपर का था उसका, एंड ही वाज अमेजिंग। और आज फिर उसने बहुत ही बाकमाल किस्म की बारी खेली है। दैट पाडिक्कल भाई प्लेयर तो है, पाडिक्कल प्लेयर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार 2 सेंचुरियां मार दी हैं दो टेस्ट मैचेस के अंदर और बड़ा शानदार खेल रहा है। और मैं समझता हूँ दोनों सेंचुरी जो थी ना वो 200 में कन्वर्ट होनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा ये खेल रहा होता है ना, ये लगता नहीं है कि आउट होगा, लेकिन एकदम आउट हो जाता है। 160 मारा, आज 117 मारा, इससे पहले 44 भी मारा। बड़ा प्यारा खेल के जा रहा है। और वो 1 डाउन की जो पोजीशन थी ना, चेतेश्वर पुजारा के बाद शुभमन गिल उस पोजीशन के ऊपर है जब विराट कोहली नंबर 4 पे खेलता था। गिल ने भी संभाला, लेकिन गिल वॉल नहीं था, दीवार जिसको कहते हैं, जो चिपक जाए। पाडिक्कल जो है ना, अभी तक के लिहाज से इट फील्स लाइक कि ये वॉल बन के खड़ा होता है, ये पिच के ऊपर ना खड़ा हो जाता है। गिल का ये होता है, गिल को जोश चढ़ता है चौके छक्के मारने का, वो बेकाबू हो जाता है। लेकिन जो पाडिक्कल है ना, हालांकि इसका भी स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, लेकिन ये अभी तक इसकी वीकनेस सही तरीके से पकड़ी नहीं जा रही। किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट जाएगा तो शायद उसके अगेंस्ट होमवर्क करके आए। कमाल की बैटिंग की पाडिक्कल ने, जो है वो इस मैच में फिर से जस्ट सेंचुरी लगा दी है। और ये बंदा एक नया स्टार बन के उभरा है भाई इंडिया की टीम में। प्रैक्टिस मैच में भी आके कमाल खेला, आज फिर जो है वो 117 रन बना के ये आउट हुआ है, 12 चौके लगाए, 193 बॉलों का सामना किया, और बहुत कमाल की बैटिंग करता है ये। स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलता है और फास्ट बॉलर्स को भी ये बहुत ही कमाल खेलता है। कैप्टन कह लें कि फ्रंट से लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे एक उंगली पे इंजरी हो जाए तो हम रेस्ट मारना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हम खेल नहीं सकते, और उसकी जगह पे ऐसे बेढंगे कैप्टन उठाकर ले आते हैं कि जो कि आपको पूरी एक इनिंग से ही मैच हरवा देते हैं। मतलब दिस इज सो मच कह लें कि एम्बैरसिंग, और हर कोई हंस रहा है। अभी आपने वो मीम भी देखी होगी जिसमें बड़ी कोई ओवरसाइज शर्ट पहनी हुई है, स्वेटर्स पहने हुए हैं, वो लटक रहे हैं नीचे और ये वो कह रहे हैं कि शायद मम्मी लेके आई है। तो मतलब यार किस टीम की इतनी इंसल्ट होती है? किसी की नहीं होती जितनी पाकिस्तानी टीम की इंसल्ट होती है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ना परफॉर्मेंस में अच्छी है, ना कह लें कि इनको स्टाइलिंग की सेंस आ रही है। एंड मोस्ट प्रोबेबली भाई इंडिया के यंगस्टर्स हैं। आप देखिए टेस्ट मैच के अंदर भी अभी मैं सुन रही थी कि आई थिंक सो कि इंडिया का कोई बहुत अच्छा बैट्समैन है, मुझे नाम भूल गया, ही वाज सेइंग कि सूर्यवंशी को टेस्ट आप लेकर आए उसको, यस कि आप सूर्यवंशी को टेस्ट में इंट्रोड्यूस कराए। मतलब 15 साल का बच्चा T20 में स्कूल नहीं करने दे रहा, उसको हमने ऑडियंस भी परफॉर्मेंसेस देखी हुई है, अब आप उसको टेस्ट में भी लेकर आ रहे हो। सो दिस इज द टैलेंट। उनको ये डर नहीं है कि हमारे बैकएंड पे कोई है कोई नहीं है, हमने क्या
करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। डर हमारे जैसे लोगों को होता है, हमारी जैसी टीम को होता है। हमारी टीम कहती है कि भाई कंडीशंस बदल जाती है, कि उनकी कंडीशंस नहीं बदली हैं। जहाँ पर हम टीम इंडिया को कहते हैं कि भाई अपने घर में बब्बर शेर है, उसके अलावा इनको कुछ करना नहीं आता। बट द पॉइंट इज दैट कि भाई शेर वो होता है जो घर में भी बब्बर शेरी दिखाए और बाहर जाकर भी बब्बर शेरी दिखाए। जो आज परफॉर्मेंस आई है, जिस तरह से इंडिया ने कंसिस्टेंसी दिखाई है, देखिए आज 2 मैच हुए हैं। आज ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हुआ है, और जो एक तरह से आप फ्लूक कह सकते हैं, या एक तरह से वो टीम उस लेवल पे नहीं पहुंची, आप देखें वो हार गई। और एक इंडिया है जिसने अपनी डोमिनेंस पहले भी दिखाई है, बाद में भी दिखाई है। तो वो बताता है कि भाई इंडिया कितनी क्वालिटी साइड है। और मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ कि हमने इंडियन क्रिकेट से लाइफ से लेके बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अब ये देवदत्त पडिक्कल के ठीक है, टेक्निक है, अच्छे रन हैं, ये सब चीजें तो एक साइड पर है, उस पर भी आगे बात करते हैं। बट इफ यू लुक एट हिज जर्नी, मतलब कहां वो प्लेयर था, कैसे उसकी आईपीएल की जर्नी है, कितने उसे चांसेस मिले हैं, किस तरह से उसने अपने आप को रीडेवलप किया है, किस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, परफॉर्मेंस दिखाई है, किस तरह से फिर इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पे आके अपनी जगह कैसी पक्की की है। मतलब इंडियन प्लेयर्स ऐसा नहीं है कि वो बस मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत है। यही तो बात है कि एक प्लेयर अगर जाता है इंजर्ड होके, साइड की भी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन अगर एक जाता है तो दूसरा भी परफॉर्मेंस दिखाता है। और यहाँ पर मैं कहती हूँ कि कितना मुश्किल हो जाता होगा सिलेक्शन कमेटी के लिए भी डिसाइड करना कि भाई किसको खिलाएं। ओ भाई ठोकना पता किसे कहते हैं? ठोकना। जो आज इंडिया ने श्रीलंका का ठोका है, इन भिखारियों को इनकी औकात दिखा दी है। और भाई इनकी औकात है इंडिया की आंखों में आंखें डालने की, जायसवाल की आंखों में आंखें डालने की। और भाई एक बार पहले भी इन्होंने आंखों में आंखें डाली थी, वो था वैभव सूर्यवंशी। उसने फिर ऐसा ठोका था, इसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। इन लंकन की ना आने वाली नस्लें याद रखेंगी। और आज देवदत्त पडिक्कल ने भी उस तरह का ही ठोका है जिस तरह का वैभव सूर्यवंशी ने ठोका था, शुभमन गिल ने ठोका है भाई, रविंद्र जडेजा ने। और जायसवाल भी 45 जो लगा के गया ना, इनको इनकी औकात दिखा गया भाई। हम पाकिस्तानी भाई, हम पाकिस्तानी हैं, उन्हें कभी ग्राउंड के अंदर इंडिया की आंखों में आंखें नहीं डाली। और ये लंकन है, इनकी औकात क्या है? अपने घर में खेल रहे हैं। घर में भाई कुत्ता भी शेर होता है, मगर भाई ये अपने घर में खेलते हुए इंडिया की आंखों में आंखें डाल रहे थे। आज मैच के दौरान जब भाई जायसवाल आउट हुआ, उसके बाद असिता फर्नांडो है जो इनका फास्ट पेसर, उसने भाई जायसवाल की आंखों में आंखें डाल के कुछ कहा, तो उसने भाई वापस मुड़ के उसने कहा भाई अब भोसड़ी क्यों, तुम्हारी इतनी औकात है? अगर इतनी औकात होती ना तो वो पिछला मैच जीत के दिखा देते। पान के टगो, बांग्लादेशियों, पाकिस्तानियों, सीखो कि टेस्ट क्रिकेट कैसे खेली जाती है। अबे तोफो, तुमको पता ही नहीं कि टेस्ट क्रिकेट किसको कहते हैं, कमबैक किसको कहते हैं। अगर आपने कमबैक देखना हो तो देवदत्त पडिक्कल का कमबैक देख लेना। आज सेकंड टेस्ट मैच में भाईजान हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तालियां होनी चाहिए देवदत्त पडिक्कल के लिए कि व्हाट अ कमबैक, बैक टू बैक। सो आज 117 रन की, 117 रन की और भाईजान इनिंग खेल गया देवदत्त पडिक्कल। शानदार शानदार बैटिंग जब देवदत्त पडिक्कल ने की है। पिच उतनी आसान नहीं थी, इस पिच के ऊपर देवदत्त पडिक्कल ने आज हिस्ट्री क्रिएट की है। सर वार्म अप मैच में भी 100, उससे जो है वो अगले मैच में भी 167, फिर 44, फिर जो है वो 107। पाडिक्कल ने कोलंबो में सेंचुरी लगा दी है, और ये सिर्फ रन्स नहीं है, ये बल्कि टेक्निक और टेम्परामेंट की एक मास्टर क्लास है। टॉल स्टांस, स्ट्रॉन्ग बैलेंस, बॉल को लेट खेलना, स्पिन के खिलाफ अपनी रीच का जबरदस्त इस्तेमाल करना। मतलब जिस तरीके से डीडीपी ने यहाँ सेनली स्पोर्ट्स क्लब की विकेट के ऊपर वो कंफर्टेबल नजर आया ना, उसी बदौलत इंडिया आपको डे 1 के इख्तिताम पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आई है। हालांकि नई बॉल से इस विकेट के ऊपर एक्सट्रैक्शन और जूस मौजूद है और मूवमेंट मौजूद है। अभी आपने डे क्लोज से पहले जडेजा का भी बॉल देखा, ही वाज ट्राइंग टू लीव द बॉल अलोन, बट बॉल पड़ के जिस तरह अंदर आया, he got castled and he was pretty much confused, although Jadeja was also struggling for cramps। और काफी ज्यादा मौसम भी थोड़ा गर्म रहता है, तो क्रैम्स का मसला आपको टेस्ट क्रिकेट के अंदर सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली नजर आता है। लेकिन श्रीलंका के बॉलर्स ने आज के दिन पे डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने 5 विकेट ले ली, 300 रन खाए, लेकिन इंडिया के बॉलर्स के लिए भी एक खुशाइन बात है, क्योंकि इंडिया ने भी आज एक चेंज की है। कुलदीप यादव के ऊपर ट्रस्ट जिस तरीके से नहीं दिखाया जाता, बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। जो नए प्लेयर्स आते हैं उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है? यानी इतना मैच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली, वो एक यंग लड़का जिसने इतनी क्रिकेट ही नहीं खेली थी, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसने परफॉर्म जो है वो किया। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं
कि देखें हमारे यंगस्टर जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने भी परफॉर्म किया है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि उनके प्लेयर्स जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो बैट बॉल को रिस्पेक्ट नहीं देते, वो जाते हैं, वो रन्स बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। हम यहां ये सोचते हैं, अच्छा मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया यार आप पाकिस्तान के प्लेयर्स के पीछे, मैं पाकिस्तान के प्लेयर्स के पीछे इस वजह से पड़ा रहता हूं, एक उनको सिलेक्शन ठीक नहीं होती, दूसरा वो जब खेलने आते हैं उनको इतने मौके मिल चुके होते हैं, उसके बावजूद भी वो सेल्फिश क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट सेल्फिश खेल रहे होते हैं, वो बैट बॉल्स को भी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, उसके बावजूद भी वो अपना गेम खेलता चला गया। इसका मतलब ये है कि इससे साफ एक क्लियर चीज नजर आती है कि भाई उनकी क्रिकेट, उनकी जो कोचिंग, उनके जो प्लेयर्स बनाने का जो तरीकेकार है, कॉन्फिडेंस जो इंडिया और इनिंग्स में वो कोई 325-30 रन कर चुका है और एक बारी अभी उसकी और भी है, तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की उसकी सीरीज चल रही है, बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन। और बीच में कभी थोड़ा सा मौका मिला, कभी थोड़ा सा बाहर बैठा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पूरी मेहनत करके आया और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है तो कमाल है। और ये सिर्फ ये तो इंटरनेशनल मैच है ना, पहले आज भी 100 किया, पिछले वाले मैच में मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस मैच में भी उसने बताया था कि हाँ वो कितने अच्छे रिदम में, वो कितनी बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस वो दिखा रहा है। तो देखिए रन्स वो हैं कि वो पहले इनिंग्स के, हर इनिंग्स के रन्स वाइटल होते हैं, लेकिन पहले इनिंग्स के मैं समझता हूं कि ज्यादा वाइटल है। ये मैच का कहीं ना कहीं जो नक्शा है वो बनाने में, बुनियाद बनाने में, बेस बनाने में मैच की, वो बहुत जरूरी है, पहले इनिंग्स के अच्छे रन। और उसमें पहले मैच में भी इसने बेहतरीन रन्स किए थे और आज भी 117 रन जोड़े हैं, और अभी जो 300 रन्स इंडिया के हैं उसमें से डेफिनेटली इसकी पार्टनरशिप लगी रही है। भाई हम खेल नहीं सकते और उसकी जगह पे ऐसे बढ़ंगे कैप्टन उठाकर ले आते हैं कि जो कि आपको पूरी एक इनिंग से ही मैच हरवा देते हैं। मतलब दिस इज सो मच कह लें कि एम्बारसिंग, और हर कोई हंस रहा है। अभी आपने वो मीम भी देखी होगी जिसमें बड़ी कोई ओवरसाइज शर्ट पहनी हुई है, स्वेटर्स पहने हुए हैं, वो लटक रहे हैं नीचे और ये वो कह रहे हैं कि शायद मम्मी लेके आई है। सो मतलब यार किस टीम की इतनी इंसल्ट होती है, किसी की नहीं होती जितनी पाकिस्तानी टीम की इंसल्ट होती है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ना परफॉर्मेंस में अच्छी है, ना कह लें कि इनको स्टाइलिंग की सेंस आ रही है। एंड मोस्ट प्रोबेबली भाई इंडिया के यंगस्टर्स हैं, आप देखिए टेस्ट मैच के अंदर भी अभी मैं सुन रही थी कि आई थिंक सो कि इंडिया का कोई बहुत अच्छा बैट्समैन है, मुझे नाम भूल गया, ही वाज सेइंग कि सूर्यवंशी को टेस्ट आप लेकर आए उसको, यस कि आप सूर्यवंशी को टेस्ट में इंट्रोड्यूस कराए। मतलब 15 साल का बच्चा T20 में स्कून नहीं करने दे रहा, उसको हमने ऑडियंस भी परफॉर्मेंसेस देखी हुई है, अब आप उसको टेस्ट में भी लेकर आ रहे हो। सो दिस इज द टैलेंट। उनको ये डर नहीं है कि हमारे बैकएंड पे कोई है कोई नहीं है, हमने क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। डर हमारे जैसे लोगों को होता है, हमारी जैसी टीम को होता है। हमारी टीम कहती है कि भाई कंडीशंस बदल जाती है, कि उनकी कंडीशंस नहीं बदली हैं। जहां पर हम टीम इंडिया को कहते हैं कि भाई अपने घर में बब्बर शेर है, उसके अलावा इनको कुछ करना नहीं आता। बट द पॉइंट इज दैट कि भाई शेर वो होता है जो घर में भी बब्बर शेरी दिखाए और बाहर जाकर भी बब्बर शेरी दिखाए। 300 रन्स डे। इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन में भी जो है वो श्रीलंका को बिल्कुल मुश्किल में डाल दिया है, और फिर से जो है वो सीन वही बन रहा है जैसे पहले मैच में हुआ था कि पहले दिन के खत्म होने पर हमें ये लग रहा था कि ये मैच जो है वो इंडिया की टीम यहाँ से जीत जाएगी। अब इस मैच में भी इंडिया की टीम ने पहले दिन जो है वो 300 रन बना लिए हैं और अभी इंडिया की 5 विकेटें बाकी हैं। और क्या कमाल की बैटिंग की है पार्टिकल ने, जो है वो इस मैच में फिर से जस्ट सेंचुरी लगा दी है, और ये बंदा एक नया स्टार बन के उभरा है भाई इंडिया की टीम में। प्रैक्टिस मैच में भी आके कमाल खेला, उसके बाद जो है वो एक इनिंग्स में पहले टेस्ट मैच की 160 प्लस रन बना दिए, दूसरी इनिंग्स में 50 बना दी, और आज फिर जो है वो 117 रन बना के ये आउट हुआ है, 12 चौके लगाए, 193 बॉलों का सामना किया, और बहुत कमाल की बैटिंग करता है ये। श्रीलंका के हवाले से कि भाई इंडिया और श्रीलंका के दरमियान आज पहले दिन का टेस्ट मैच जो है वो खत्म हुआ, जिसमें इंडिया ने 300 रन बना दिए हैं। देवदत्त पार्टिकल, भाईजान दाऊद साहब छाए हुए हैं, एक बार फिर सेंचुरी मार दिया। भाई क्या कर रहे हैं, क्या ड्रीम फॉर्म में, जरा इसको बात करेंगे। दूसरी तरफ जो वो बांग्लादेश दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है, बहुत बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने उनको हराया, इसके ऊपर बात करेंगे। और एशियन क्रिकेट काउंसिल की हुई है मीटिंग, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सिर्फ जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है इंडिया और श्रीलंका के हवाले से। तो दाऊद साहब, इंडिया ने आज जो है वो पहले बैटिंग करते हुए पहले दिन के इख्तिताम पर 300 रन जो बोर्ड के ऊपर लगा दिए। जयसवाल का शानदार 45 देखने को मिला, लेकिन देवदत्त पार्टिकल की एक और सेंचुरी, भाई पिछले मैच में भी देवदत्त पार्टिकल ने भाई तबाही फेर दी है। इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में कोई बंदा डोमिनेट कर रहा है वो देवदत्त पार्टिकल ही है।
देवदत्त पडिक्कल की ताबड़तोड़ और विस्फोटक बैटिंग ने पाकिस्तान क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। उनकी एक शानदार पारी को देखकर न सिर्फ फैन बल्कि पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान के मीडिया भी, एक्सपर्ट भी हैरान हो गए। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर